हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटीटीआर पे बहुत बहुत वेलकम है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि फियर की। देखो, बहुत सारे लोग जो है ना, फियर में पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तैयारी छोड़ दी है। फियर आपके माइंड में बहुत अलग अलग तरीके का हो सकता है कि फेल हो गई तो, या आप अपने थॉट से डर गए हो, या लोग क्या कहेंगे, क्या कुछ है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरे को अभी तक इतना समझ आया कि जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं या हमारे बैच है, उसमें 54 बच्चे हैं, लेकिन एक्टिव पता कितने हैं? मुश्किल से 10। तो मैं ये सोच रही थी कि ये क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि सरकारी नौकरी के बेनिफिट्स देखें हम, ठीक है, तो उसको देख के तो हमें लगता है कि तैयारी शुरू कर दो, लेकिन उसके लिए जितनी स्ट्रगल हमें देखनी होती है, जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है, जो डिसिप्लिन हमें चाहिए होता है, उसको करने के लिए बहुत कम लोग हैं। ठीक है, वो हम सबके बस की नहीं है, वो हम सब नहीं कर सकते। तो देखो मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सारा खेल है यहाँ का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि पता है क्या होता है कि हम बहुत जल्दी हार जाते हैं, हम डर बहुत जल्दी जाते हैं। और डराना हमें बाहर से कोई नहीं आ रहा, हम अपने आप से ही डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि हमें डर है कहीं हम हार ना जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं। अभी कौन सा हम जीते हुए हैं? ये सब जो थॉट्स हम सुन रहे हैं, इसको सुन के कौन सा जीत ही गए हम? इससे कौन सा कुछ हो गया? तो देखो, मेरे को जो है अभी तक, मैं आपको बताऊं, दो चीजें समझाऊंगी मैं आपको कि मेरे को जितनी चीजें समझ आई हैं। एक, तो देखो बाहर वाले तो जो कुछ चल रहा है चल रहा है, लेकिन आधी जंग हम अपने दिमाग से ही जीतेंगे। ठीक है, अगर हम अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना शुरू हो गए, उनकी हर कही हुई बात को सच मानने लगे, तो हम तो आधे फेल पहले ही हो गए, पेपर की तैयारी करने से पहले ही। ठीक है, तो देखो हमारे दिमाग में ना पता नहीं कितने थॉट आते हैं। आप ये देखो, थॉट है वो सिर्फ एक ख्याल है, वो सच्चाई नहीं है। और सबको नेगेटिव थॉट आते हैं, कितना ही सक्सेसफुल इंसान हो उसको भी नेगेटिव थॉट आया होगा, लेकिन वो पता सक्सेसफुल कैसे हुआ? उसने कहा ठीक है तू बोल रहा है बोल ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को तो जो करना है वो करना है। तो आपके दिमाग में जब भी ऐसे खुराफाती थॉट आते हैं ना कि यार सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वैकेंसी तो आ नहीं रही, वैकेंसी इतनी कम आती है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी तो मैथ्स वीक है, मेरी तो इंग्लिश वीक है। एफर्ट कितने डाल रहे हो आप? मुझे पहले बताओ, एफर्ट कितने डाले आपने? कितना कर लिया आपने? कितना कंसिस्ट? मैं आपको सच बताऊं, जो मैंने पहले ये देखा था, ऐसे एक होता था कि गो गोस्ट फॉर 6 मंथ्स एंड यू विल बी 5 years अहेड इन योर लाइफ। तो सच में अगर शिद्दत से आप घोस्ट होने का मतलब पता है क्या होता है? कि आप अपने आप को बंद कर लो, सिर्फ आप और आप हो। दुनिया वाले पूछे कहाँ चली गई मनीषा, कहाँ चली गई XYZ कोई भी, ठीक है, तो आपको अपने आप को गायब कर लेना दुनिया से। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कंपटीशन के टाइम पे। आपसे दुनिया पूछती है कि क्या कर रहा है, तो तू लाइब्रेरी जा रहा है, तू पढ़ ही रहा है, क्योंकि उन्हें रिजल्ट नहीं दिख रहे। ठीक है, मुझे पता है। ठीक है, आपकी तबीयत भी खराब होती है, आपका मन भी करता है फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, आपके सारे दोस्त इंजॉय कर रहे हैं। मैं आपको लिटरली बताती हूँ, ये सब सिर्फ हमें अपने दिमाग में लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे साथ के लोग एंजॉय कर रहे हैं यार, मैं यहाँ पे क्या अपने एक कमरे में पड़ी हुई किताबों से पढ़ रही हूँ। बट मैं आपको बता रही हूँ, जिस दिन आपकी ज़िंदगी, जिस दिन ये पढ़ाई जो आपके 6 महीने 1 साल 2 साल आप लगा रहे हो, जिस दिन ये सफल हुए ना, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिन दोस्तों को देख के आपको ये लग रहा है ना ये मौज मार रहे हो मैं नहीं मार रहे, वो आपको देख के कहेंगे यार तू तो सही सेट हो गया वैसे यार। सच बता रही हूँ मैं। और एक जो सुकून होगा ना, वो सुकून ही अलग लेवल का होगा। ये दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, पार्टी में जाना, शादी में जाना, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनको देख के आपको लग रहा है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी में मज़ा है, आपकी ज़िंदगी एकदम बोर है, आप ज़िंदगी में फंस गए हो, तो मैं आपको बता दूं कि दूसरों की ज़िंदगी भी झंडी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा उनकी ज़िंदगी में, वो सिर्फ दिखावा चल रहा है। ठीक है, वो भी खुद खुशी ढूंढने के लिए बाहर निकले हुए हैं, और वो फिर फोटो डाल के आपको मतलब या शेयर करके आपको दिखाते हैं कि हाँ जी हम खुश हैं। लेकिन अगर खुश हो तो फिर खुश बात ही क्या है? जो खुश है वो खुश है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से देखती थी कि व्हाट आई वांट शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म प्लेजर। आप देख लो, आपको ये वाली मौज मस्ती की ज़िंदगी अभी चाहिए, या आपको लॉन्ग टर्म वाली खुशी चाहिए? जब हर महीने सैलरी आती है ना 50+, तो आपकी ज़िंदगी सुकून में होती है, भाई मुझे कोई टेंशन नहीं, पैसे आ रहे हैं। ठीक है, जब आपको लगता है, अभी आपके, जब आप बड़े हो जाओगे ना, आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, अभी भी आपको लगता होगा, तो पता है यार,
माँ बाप आपके झूठ नहीं बोलते, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, सोसाइटी, रिलेटिव, आप कुछ नहीं करते ना, आपके रिलेटिव ताना मारते रहते हैं, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हो, आपके हाथों में बात है, ठीक है। लेकिन बाद में जब समय निकल जाता है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारे दिमाग की खास बात है ये, जब हमारे पास टाइम होता है, मौका होता है, एनर्जी होती है, तो वो हमें मेहनत करने से रोकता है बस, कि भाई तू मेहनत मत कर, बस सेफ जोन में रह, सर मतलब कि तुम सेफ मोड में, ठीक है। ऐसा डराता पता नहीं क्या हो गया, कौन सी आफत आ गई, फियर इतना क्रिएट हो जाएगा, हम फेल हो गए तो, अरे फेल हो गए तो क्या हो गया, हारने को तो वैसे भी कुछ नहीं है, हारे तो हम पहले ही पड़े हैं, कुछ लॉस करने के लिए है हमारे पास, क्या है लॉस करने के लिए बताओ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करते हो, क्या करोगे, कोई एक ऐसा कोर्स करोगे जिससे प्राइवेट जॉब लग जाए, है ना, या फिर आप प्राइवेट जॉब करोगे, और तो कुछ नहीं करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला टाइम अगर आप अपना 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 पूरा बेस्ट दोगे ना, पूरी शिद्दत से उस चीज़ को चाहोगे, तो चीज़ मिलती है। मुझे नहीं पता, मैं भी आपके टाइम पे थी ना, मैं भी एक दिन बैठ के रो रही थी कि किस्मत, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आता था कि यार किस्मत तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं होता कि जिसकी किस्मत में सरकारी नौकरी है उसकी लगेगी। एक दिन मैं फ़ोन में बैठ के लिटरली रो रही थी। मेरे मम्मी ने पापा को शाम को बोला, तुम्हें पापा को लगा कोई लड़के का चक्कर में, पापा कहते क्या बात है बता मुझे, कोई लड़के का चक्कर तो नहीं। बट एक कंपटीशन के अंदर जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो, किसी को नहीं समझा सकते, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही हूँ, आपके दिमाग के जो ख्याली पलाव हैं, इनको पहले तो ऑन पेपर लिखना शुरू करो। मैं सच बता रही हूँ, आपको प्रिपरेशन वाला टाइम बहुत अकेला होता है, ठीक है। कोई नहीं होता आपके साथ में आपके शेयर करने के लिए जनरली, और कौन सुनेगा रोज रोज एक ही चीज़। तो सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें आपके साथ दिन भर में हो रही हैं, उनको लिखना शुरू करो, क्योंकि वही जो बेकार चीज़ हो रही है ना, दे शुड बी योर मोटिवेशन, वही मोटिवेशन होनी चाहिए। न्यू ईयर पे क्या हुआ था कि एक बार मैंने अपने पापा को बोल दिया कि जी मुझे घूमने जाना है पापा। मेरे पापा कह रहे इतना घूमने वाले हो ना, पहले कमाओ फिर घूमना। और प्राइवेट जॉब मेरे पापा ने मना ही कर दी थी, अब मैं फंस गई। कह तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि तुम उड़ाने जा रहे हो, बहुत पैसे हैं, पैसे जोड़ना सीखा है कभी। मेरे पापा ने मुझे 5,000 बातें सुना दी इतने से पे कि न्यू ईयर में घूमने जाने वाली बात मैंने बोल दी, क्योंकि उस टाइम मैं कुछ प्रिपरेशन कर रही थी। अब मैं भी थक गई थी, मेरे को भी रिफ्रेशमेंट चाहिए था। बट मैं उस दिन इतना रोई कि यार क्या तरीका है ये। फिर मैंने वही अपनी जर्नलिंग की, लिखा उसे मैंने, वो मैं अब खोल के देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है, पर हंसी नहीं आने वाली बात नहीं है, दैट वॉज गुड थिंग। मेरे पापा ने रोका, मेरे पापा का शुरू से था कि पहले भाई कर लो कुछ, उसके बाद। मेरे पापा हमेशा मेरे सर पर डंडा लेके रखते थे, ठीक है। तो वो डंडा भी अच्छा था मुझे लगता है। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे इतनी मेहनत करनी है ना कि मैं घूमने जाऊँ ना, मेरे पापा कुछ ना बोलें। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी जॉब लगी, मैं कहीं घूमने नहीं जाती, मैं कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ। मुझे मन ही नहीं करता, मैं तो ना थक गई होती हूँ, मुझे लगता है ब्रेक ले लो, आराम ले लो, सो जाओ, बातें कर लो। सोना इंपॉर्टेंट लगता है। तो ये सब अभी आपको लगता है जब तैयारी करनी है, ठीक है। तो अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको किसी ने ताना मारा है, आपके घर वालों ने कुछ कहा है, पेपर लो, पहले तो उसको लिख दो कि आज मेरे साथ ये हुआ, और उसको बना लो अपना हथियार कि भाई अब मुझे इसी हथियार से अपनी छटनी करनी है। जो जो मेरे को ज़रूरत नहीं है ना अपनी ज़िंदगी में, पहले तो उसको ही हटाओ, जो बुरी आदतें हैं उनको हटाओ, ठीक है। और अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है, वही आपको कहीं लेके जाएगी ज़िंदगी में। और जो आपके दिमाग में फ़ियर कह रहा नहीं होगा, उसको कहा हाँ ठीक है तू बोल रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं करके देख लेता हूँ। मैं आपको बताती हूँ, करने से ही चीज़ें होंगी। जब आप 10 चीज़ें करोगे तब आप कहीं जाके सक्सेसफुल होगे। आप सोचो कि बिना किए तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको बात बता दूँ एक चीज़ और कि सॉरी, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। पहले मुझे भी समझ नहीं आता था, ठीक है, मुझे लगता था ऐसे क्या होता है यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे क्या जो चीज़ मांगो मिल जाए। और मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रही थी वो चीज़, पर मैं बिना पता, मुझे खुद पता नहीं था, ये मुझे अब पता चला कुछ सालों, एक 1.5 साल पहले। पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनकॉन्शियसली फॉलो कर रही हूँ। कैसे कर रही हूँ कि मैं अपने आप को बोल रही होती थी कि मनीषा बेटा करना तो है, ज़िंदगी में कुछ हो जाए मैं तो करके रहूँगी, ठीक है। अपने आप को इतनी स्ट्रॉन्ग बातें बोलती थी, इतनी स्ट्रॉन्ग बातें बोलती थी, वो इतनी बार बोल ली थी मैंने अपने आप को कि वो मेरे को सच्चाई बना ली मैंने अपनी, कि मेरे दिमाग में वो हो चुका था कि जॉब तो मेरी लग, मतलब आप मानोगे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था ना कि मेरी जॉब लगने से पहले मैंने पैन कार्ड बना लिया कि मेरी सैलरी आएगी, पैन कार्ड तो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस था ये मुझे अपने ऊपर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे भरोसा था, मेरे पेपर की तैयारी बहुत अच्छी थी, मुझे पता था मैं कर लूँगी। और वो तैयारी कैसे थी, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं बस, देखो मैंने आपको हमेशा से बोला है कि मैं भगवान पे बहुत ट्रस्ट करती थी। मैंने उनको बोला कि मेरी, देखो हम जो प्रे करते हैं ना,
वो भी एक तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप शिद्दत से मांगो वो जो आपको चाहिए, कि भगवान मेरी जॉब लगवा दो। आई ऑलवेज सेड मेरी भगवान गवर्नमेंट जॉब लगवा दो, गवर्नमेंट जॉब लगवा दो, गवर्नमेंट। आप मानोगे नहीं, मेरे बचपन से ही यही तरीका है, मुझे जो चाहिए होता है ना, सुबह शाम दिन रात एक ही गाना गा रही होती हूँ मैं, उठते ही सोते ही, जैसे ही मेरे को डर भारी फील कराता था ना, मैं तभी एक भगवान ऐसे। तो आपको जो समझना है वो समझो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि मैं क्या फॉलो करती थी। डर आपको हमेशा आएगा, ऑलवेज गो टू गॉड, हमेशा भगवान को जाओ, ठीक है। भगवान आपके बैक ऑफ द माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो वो आपका वो चीज़ें अरेंज कर रहा होता है, भाई इसकी क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, कौन सी चीज़ करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें जो है ना, बाहर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो अपने आप अरेंज होती चली जाती हैं। पर आपको बशर्ते आपको वो माइंडसेट रखना पड़ेगी, वो शिद्दत रखनी पड़ेगी, बिकॉज वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ पे आप चाहोगे वहाँ रास्ता भी मिलेगा, ठीक है। 10 लोग बताने वाले मिलेंगे, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहोगे ना, तो 10 चीज़ें आपको पता चलेंगी कैसे होगा, ठीक है जी। तो मैं आपको यही बता रही हूँ, जब भी आपको डर आए, भगवान का नाम लो, अपने आप को बोलो मैं कर लूँगा, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। इमेजिन करो वैसा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। फोकस में लेके आओ कि अगर आपका मैथ्स वीक है ना, मेरा मैथ्स इंप्रूव करना है मुझे, उसकी छोटी से छोटी कमियों पे काम करो। तो मैंने DSSS को डिवाइड कर रखा था पूरा, 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, 20 नंबर का ये, इसमें मुझे कम से कम 18 नंबर लेके आने हैं इस वाले सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से डिवाइड किया होता कि मुझे पता था इतना कि मैं मेहनत कर रही हूँ, इतने मेरे आएंगे। इसी तरीके से मैंने KVS में किया था। मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपको अपने आप को ग्रो करना है, आपको वैसी पर्सनैलिटी बनना है। आपको सोचना है कि एक टॉपर जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, कैसी उसकी हैबिट्स होती है, क्या वो 12 घंटे सोता है, क्या वो मौज मार रहा होता है, क्या वो 2 दिन पढ़ के तीसरे दिन नहीं पढ़ रहा होता। आपको ये देखना है कि अगर मुझे DSSS में सिलेक्शन लेना है, इतने नंबर चाहिए, इतने नंबर कैसे आते हैं, क्या बनना पड़ेगा मुझे, क्या करना पड़ेगा, कौन सी आदतों को पकड़ना पड़ेगा, कौन सी को छोड़ना पड़ेगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि यू बिकम द वन यू वांट टू बिकम। तुम वो बन जाओ जो तुम्हें बनना है। अपने आप को सोचना शुरू कर दो वैसे कि मैं वैसा हूँ। एक मतलब मैं हमेशा ही कहती थी, मैं मतलब मेरे घर वालों ने भी ऐसे करा होता मेरे को, कि मनीषा तो भाई पढ़ रही होगी, वो नहीं जाएगी कहीं, मनीषा तो ऐसे करती है, वो नहीं करेगी भाई, वो तो पढ़ रही है, वो तो पढ़ती है, उसके लिए तो नींद कम इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसी बन चुकी थी, सच में नींद कम इम्पोर्टेंट थी। नींद आती है मुझे, लेकिन आप अपने आप को बार बार ऐसा बोलते हो ना कि भाई मैं उसमें से नहीं हूँ जो पढ़ाई छोड़ के ऐसा कर लूँ। तो आप अपने आप को बोलते हो ना, तो आपका दिमाग है ना आपको वैसा बनाने में लग जाता है, फिर वो वैसी ही चीज़ें करता है कि नहीं भाई मैं अपनी पर्सनैलिटी से अलग हो जाऊँगा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो आप अपने आप को वैसा बोलना शुरू करो, वैसा बनाना शुरू करो। आप उस लेवल पे पहुँचो, एग्ज़ाम के लेवल पे पहुँचो कि एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो, ठीक है। अपनी आपके डिज़ायर्स ड्रीम्स सब पूरे होंगे, ठीक है। और मोटिवेशन जो है अपना वो रखो कि इसके बाद आपको क्या मिलेगा, ठीक है। और मैं आपको एक ही सजेशन अभी फ़िलहाल के लिए दूँगी, मुझे जैसे-जैसे जो बातें याद आती हैं मैं बता रही हूँ, कि अपना ऑनेस्टली पेपर पे लिखना शुरू कर दो जो भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएँगी। जब आप आगे जाके जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब आप पीछे मुड़ के देखोगे। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, किसी रिश्तेदार ने मुझे ताना मारा, मैं कितनी बीमार पड़ गई, मैं कहीं गई हूँ, कहीं आई हूँ, कोई मेरे घर आ गया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की जा रही है, कोई मतलब नहीं है भाई मुझे। मेरा फ़ोकस एक जगह था, जॉब। आपका भी ध्यान इस तरीके का ही होना चाहिए। लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ सेकेंडरी, वो ब्लर होना चाहिए। फ़ोकस आपका विज़न होना चाहिए कि आपको जॉब चाहिए। आपकी ज़िंदगी उसी के चारों ओर घूमनी चाहिए। जैसे हम अपने स्कूल के सिलेबस के लिए डेडिकेटेड होते हैं ना, उसी तरीके से हमें अपने गवर्नमेंट जॉब के सिलेबस के लिए, बारीकियों के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, सबके लिए डेडिकेटेड होना है। क्योंकि वेयर द फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, ठीक है। तो जहाँ पे आप अपना फोकस दोगे वहीं आपके सारी ताकत, थॉट, एनर्जी लगेगी, आपका दिमाग वैसे वैसे आइडिया देगा, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम पर मेहनत करो। अप डाउन चीज़ें चलती हैं, तरीके ढूंढो, हर चीज़ का सल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम एक सल्यूशन के साथ आती है। कभी भी कोई ताला ऐसा नहीं बनाया गया जो बिना चाबी के बन गया हो, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। हर किसी की अपनी एक टाइमलाइन है, अब हर किसी की अपनी एक लाइफ है। आप अपनी पे फोकस करो, अपना बेस्ट दो, और जो होना होगा वो अपने आप हो जाएगा। पर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, डेली पढ़ाई करो और तमीज़ से पढ़ाई करो। बर्नआउट नहीं करना है अपने आप को, ठीक है। ब्रेक भी लेना है वीक में 1 दिन, और 1 दिन अपना रिवीजन का रखो। आपको अपने आप सेट करना है, दिन में 8 मतलब आप डेली के 8 घंटे तो मिनिमम निकालो ही पढ़ने के लिए। अपना फिक्स स्लॉट रखो कि इस टाइम पे तो मुझे पढ़ना ही है। आप अपने आप एडजस्ट करो, अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करो कि कौन सी टेक्निक्स आपको काम कर रही हैं,
ठीक है? आपको चीज़ें खराब होने पे छोड़नी नहीं है, पकड़ के रखना है, तरीके बदलो बस, ठीक है? तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हुई होगी। मैं ये वीडियो एज़ अ बातचीत बना रही हूँ, मेरा कोई ऐसा पर्पस नहीं था, मेरे को बस समझानी थी कुछ चीज़ें, ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहो, कोई भी डाउट है मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।